बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बाघ रहता था। उसका नाम था राजा। राजा बहुत ही शक्तिशाली और डरावना था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। उसके तेज पंजे और चमकती आंखें देखकर सभी जानवर भाग जाते थे। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। जब भी राजा किसी रास्ते से गुजरता था तो सभी जानवर छुप जाते थे। पक्षी भी चहचहाना बंद कर देते थे। लेकिन राजा के पास एक बड़ी समस्या थी। वो बहुत अकेला था। कोई भी जानवर उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। रात में जब राजा अकेला होता था तो वो बहुत उदास हो जाता था। वो सोचता था कि क्या हमेशा इसी तरह अकेला रहना पड़ेगा। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। उसकी छोटी सी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। वो हमेशा नई जगहों की खोज करता रहता था। चिंटू को डर नहीं लगता था। वो जंगल के हर कोने को जानता था। एक दिन चिंटू अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। अचानक उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर थे। गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ये आवाज किसी के रोने जैसी थी। चिंटू की जिज्ञासा बढ़ गई। वो सोचने लगा कि आखिर गुफा के अंदर कौन है। वो धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। उसके छोटे पैर बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, आवाज और साफ सुनाई दे रही थी। वहां उसने देखा कि राजा बाघ अकेला बैठा हुआ था और बहुत उदास लग रहा था। राजा की आंखों में आंसू थे। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। चिंटू को राजा पर दया आ गई। वो सोचने लगा कि इतना बड़ा और मजबूत बाघ इतना उदास क्यों है? क्या इसे भी दुख होता है? चिंटू ने हिम्मत जुटाई और राजा के पास गया। वो डर रहा था लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। राजा ने चिंटू को देखा तो बहुत हैरान हुआ। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, अरे छोटे चूहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, मुझे पता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप बहुत उदास हैं। आपकी आंखों में दर्द दिख रहा है। क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं छोटा हूं लेकिन शायद कुछ कर सकूं। राजा को चिंटू की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। इतने सालों बाद किसी ने उसकी परवाह की थी। उसने कहा, चिंटू, मैं बहुत अकेला हूं। सभी जानवर मुझसे डरते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूं तो वे भाग जाते हैं। कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ शिकार करता हूं और अकेला रहता हूं। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ खुशी नहीं है। चिंटू ने कहा, राजा जी, अगर आप चाहें तो मैं आपका दोस्त बन सकता हूं। हाँ, मैं छोटा हूं और आप बहुत बड़े हैं, लेकिन दोस्ती में आकार की कोई बात नहीं होती। दोस्ती दिल से होती है। मुझे लगता है कि आप अंदर से बहुत अच्छे हैं। राजा को चिंटू की बात बहुत पसंद आई। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उस दिन से राजा और चिंटू के बीच एक अनोखी दोस्ती शुरू हुई। वे दोनों रोज मिलते थे और एक दूसरे से बातें करते थे। राजा चिंटू को अपने जिंदगी की कहानियां सुनाता था और चिंटू राजा को जंगल की मजेदार बातें बताता था। एक दिन चिंटू ने राजा से कहा, राजा जी, आइए आज जंगल की सैर करते हैं। मैं आपको कुछ नई जगहें दिखाना चाहता हूँ। जंगल में बहुत सुंदर जगहें हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखी। राजा खुशी से तैयार हो गया। वो बहुत दिनों से जंगल में घूमने नहीं गया था। वे दोनों जंगल में घूमने निकले। चिंटू राजा के सिर पर बैठकर रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक हिरण शिकारियों के जाल में फंस गया है। हिरण बहुत परेशान था और छूटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में डर था। चिंटू ने कहा, राजा जी, हमें इस हिरण की मदद करनी चाहिए। ये बेचारा बहुत परेशान है। राजा ने पूछा, लेकिन कैसे? मैं तो इतना बड़ा हूं कि जाल को छू भी नहीं सकता। अगर मैं जाल के पास गया तो ये और भी उलझ जाएगा। चिंटू ने कहा, आप चिंता मत करिए। मैं जाल के अंदर जाकर इसे काट दूंगा। मेरे दांत छोटे हैं लेकिन तेज हैं। चिंटू ने बहुत सावधानी से जाल के अंदर जाके अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। थोड़ी देर में हिरण आजाद हो गया। हिरण ने उन दोनों का धन्यवाद किया और कहा, आप दोनों की दोस्ती वाकई अनोखी है। एक बाघ और एक चूहा, कौन सोच सकता था? आपने मेरी जान बचाई है। मैं हमेशा आपका एहसान मानूंगा। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों को पता चल गया कि राजा बाघ दरअसल बहुत दयालु है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। धीरे धीरे सभी जानवर राजा से दोस्ती करने लगे। पहले वो डरते थे, लेकिन अब वो समझ गए थे
कि राजा एक अच्छा दिल रखता है। कुछ दिनों बाद एक और रोमांचक घटना हुई। जंगल में एक बड़ा तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए थे, तेज हवा चल रही थी, बारिश बहुत जोर से हो रही थी। तेज हवा और बारिश से कई पेड़ गिर गए। हर तरफ अंधेरा था। एक बड़ा पेड़ राजा के ऊपर गिरने वाला था। चिंटू की तेज नजर ने देखा कि पेड़ हिल रहा है। चिंटू ने तुरंत राजा को चेतावनी दी, राजा जी सावधान, पेड़ गिर रहा है, जल्दी यहां से हटिए। राजा तुरंत वहां से हट गया। पेड़ जमीन पर गिरा और एक बड़ी आवाज हुई। धरती हिल गई। अगर चिंटू ने चेतावनी ना दी होती तो राजा बुरी तरह घायल हो जाता। राजा ने चिंटू को धन्यवाद दिया। चिंटू, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम भले ही छोटे हो, लेकिन तुम्हारी सूझबूझ बहुत तेज है। तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तूफान के बाद जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कई जानवरों के घर बर्बाद हो गए थे। छोटे जानवरों के बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। राजा और चिंटू ने मिलकर सभी की मदद की। राजा अपनी ताकत से भारी चीजों को हटाता था और चिंटू छोटी जगहों में जाकर फंसे हुए जानवरों को निकालता था। वे दोनों दिन रात काम करते रहे। एक दिन चिंटू ने राजा से कहा, राजा जी, मैंने सुना है कि जंगल के दूसरी तरफ एक जादुई झील है। वहां का पानी पीने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बूढ़े जानवर जवान हो जाते हैं, घायल जानवर ठीक हो जाते हैं। राजा ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सच है तो हम बहुत से जानवरों की मदद कर सकते हैं। चलो हम उस जादुई झील को ढूंढते हैं। वे दोनों उस जादुई झील की खोज में निकले। रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ा, गहरी नदियों को पार करना पड़ा। कभी कभी रास्ता इतना संकरा हो जाता था कि राजा को बहुत सावधानी से चलना पड़ता था। लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें हिम्मत दी। वे एक दूसरे का साथ दे रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बंदर मिला। बंदर बहुत बीमार था और चल नहीं पा रहा था। उसकी सांस फूल रही थी। चिंटू ने राजा से कहा, राजा जी, हमें इस बंदर को भी अपने साथ चलना चाहिए। हो सकता है जादुई झील का पानी इसे ठीक कर दे। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और वो आगे बढ़े। बंदर बहुत कमजोर था, लेकिन वो राजा और चिंटू का धन्यवाद करता रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उन्हें वो जादुई झील मिल गई। झील का पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था। पानी में चांद और तारों का प्रतिबिंब दिख रहा था। बंदर ने झील का पानी पिया और तुरंत ठीक हो गया। उसकी कमजोरी गायब हो गई। वो खुशी से नाचने लगा। उसने राजा और चिंटू का बहुत धन्यवाद किया। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है। आपकी दोस्ती सच में जादुई है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। वापसी की यात्रा में वो तीनों बहुत खुश थे। रास्ते में उन्होंने कई और जानवरों की मदद की। एक खरगोश का बच्चा रास्ता भटक गया था। उन्होंने उसे उसकी मां के पास पहुंचाया। एक तोते का पंख टूट गया था। उन्होंने उसकी देखभाल की। एक गिलहरी का घर तूफान में बर्बाद हो गया था। उन्होंने उसे नया घर बनाने में मदद की। जब वे अपने जंगल वापस पहुंचे तो सभी जानवर उनका स्वागत करने आए। सभी ने उनकी बहादुरी की कहानियां सुनी। जानवरों की आंखों में सम्मान था। वे समझ गए थे कि राजा और चिंटू सच्चे हीरो हैं। राजा ने सभी जानवरों से कहा, दोस्तों, मैंने चिंटू से सीखा है कि दोस्ती में आकार या जाति की कोई बात नहीं होती। सच्ची दोस्ती दिल से होती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। चिंटू ने भी कहा, हाँ, और मैंने राजा जी से सीखा है कि ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में है, डराने में नहीं। जब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं तो सभी हमारा सम्मान करते हैं। उस दिन के बाद जंगल में एक नया माहौल बन गया। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। बड़े जानवर छोटे जानवरों की रक्षा करते थे और छोटे जानवर अपनी बुद्धि से बड़े जानवरों की मदद करते थे। जंगल में खुशी का माहौल था। राजा और चिंटू की दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। दूसरे जंगलों के जानवर भी उनसे मिलने आने लगे। वे सभी यह देखना चाहते थे कि एक बाघ और एक चूहा कैसे इतने अच्छे दोस्त बन गए। वे सभी इस अनोखी दोस्ती से प्रेरणा लेते थे। एक दिन एक बुद्धिमान उल्लू ने राजा और चिंटू से कहा, आप दोनों ने यह साबित कर दिया है कि प्रेम और दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। आपकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी।
आप दोनों ने हमें सिखाया है कि अलग अलग होकर भी हम एक साथ रह सकते हैं। और सच में राजा बाघ और चिंटू चूहे की दोस्ती की कहानी आज भी उस जंगल में सुनाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई बाधा नहीं होती, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी को भी उसके आकार या रूप से नहीं आंकना चाहिए। हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है।